गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। एक अच्छी न्यूज़ आपको बताता हूँ मैं कि हम लोगों के पास में जो है क्या आया हुआ है अभी, ये यूट्यूब की तरफ से आया हुआ है ये गोल्ड प्ले बटन। अपना जो चैनल है बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन, उसमें जो है वो 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे होने पर उन्होंने जो है वो यूट्यूब का गोल्ड प्ले बटन भेजा है। आप सोच रहे होगे सर इसका अनबॉक्सिंग वीडियो बनाओ ना। नहीं, इसका अनबॉक्सिंग करने का राइट अकेले को मेरे को नहीं है, ठीक है। इसका अनबॉक्सिंग करेंगे हम अमर सर के साथ और हमारी वो टीम के साथ। जब हम लोगों ने शुरुआत किया था और तब हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर जो है वो भी नहीं थे, ठीक है। मतलब सिल्वर प्ले बटन को आए हुए काफ़ी साल हो गया। मतलब मुझे लगता है 18 में, शायद 18 में सिल्वर प्ले बटन आया था, 17 या 18 में, देखना पड़ेगा डेट मुझे। तो उसके बाद हम लोग लगातार कोशिश करते रहे, तब जाके जो है वो ये गोल्ड प्ले बटन आया। इसमें एक बड़ा, सबसे बड़ा योगदान किनका है? उन एडिटर्स का जिन्होंने शॉर्ट्स बनाना शुरू किए, जिन्होंने जो है वो वीडियो के एडिटिंग करना शुरू किया, जिससे लोगों तक पहुंचा चैनल वो। तो इसलिए आया हुआ है। कल जो मेरे को शाम को, कल मैं घर आया तो मुझे को रिसीव घर पर हो चुका था ये। तो फिर तब हमने, अभी तक हमने अनबॉक्सिंग नहीं किया, देखा भी नहीं कि अंदर क्या है इसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि अनबॉक्सिंग का राइट अकेले को, मेरे को नहीं है, बल्कि मेरी पूरी टीम को, सबको साथ सेलिब्रेट करना चाहिए, अनबॉक्सिंग करना चाहिए कि हे क्या आया क्या, सब देखें हम लोग, ठीक है। तो मैं इसका अनबॉक्सिंग का एक अलग से जो है वो वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा मैं, कि देखेंगे हम लोग कि कैसा जो है वो कैसा एक्सप्रेशन हमारी पूरी टीम का है, क्या कंट्रीब्यूशन था। मैं आपको पहली बार ऐसा होगा कि मैं आपको अपने वीडियो एडिटर से भी आपको मैं मिलवाऊंगा कि कौन वीडियो एडिटर हमारे लिए काम करते हैं और वो उनका बड़ा योगदान है। एक्चुअली क्या होता है कि जो शॉर्ट्स है ना, वो फनी टाइप के शॉर्ट्स हैं। क्लास में वो उतनी बातें उस पर्सपेक्टिव में नहीं कही जाती कई बार, लेकिन वो जो बन के सामने आता है ना, तो वो डिफरेंट टाइप के होता है। तो कई बार तो मैं बोलता है, अरे मैंने ऐसा बोला, हाँ तुम लोग काट के क्या बना दिए ये, ठीक है। खैर जो भी है, उनका पर्पस सॉल्व हुआ कि जहाँ हम लोग रुके हुए थे 6.5 लाख सब्सक्राइबर पर, वहाँ से 1 मिलियन के ऊपर निकल गए हम लोग। मतलब उनका बोलना है कि साहब कि पब्लिक क्या चाहती है वैसा हमको बनाने दो आप, ठीक है। आप अपना पढ़ाते रहो, पढ़ के पढ़ाने में हम कोई छेड़ नहीं कर रहे आपकी, लेकिन हमें शॉर्ट्स के फ्रीडम दीजिए, ठीक है। तो मतलब मैं ये भी क्लियर कर दूं कि सारे जितने शॉर्ट्स आते हैं उन सबसे मैं सहमत नहीं हूँ, ठीक है। मतलब वो मेरे ही लेक्चर से क्लिप से निकल के बने होते हैं, पर सबसे सहमत होना जरूरी नहीं है। खैर, अब एक चीज़ जो है वो अधिकांश लोग जो महसूस करते हैं, उनको लगता है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर उसका आउटकम नहीं आ पा रहा है, उतना आउटकम नहीं आ पा रहा है। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना आपका आउटकम आना चाहिए, उसका हिसाब किताब रखना सीखिए आप। कि जैसे देखिए, मेरे पास यदि आप देखोगे तो मैं साल के शुरुआत में ही मैं एक डायरी लेता हूँ। मैं 2023 का साल था तो ऐसे चल रहा है। तो देखो आप, इस डायरी में जब मैं कोई भी पेज यदि खोलूंगा इसका मैं, तो मैं कोई भी पेज खोलूंगा तो बाकायदा आपको जो है इसमें जो है कि मेरा क्या काम था उस दिन का, मेरा पूरा वर्क रूटीन काम, ठीक है, कितना काम मैंने किया है, हाईलाइट करके लिखा होता। कई कई काम में लिखता हूँ, कई बार होता नहीं, वो नेक्स्ट डे करना पड़ता है मुझे वो, लेकिन ऐसे हाइलाइट्स करके पूरा करके देखिए अपना पूरा। तो मतलब ये हमारा जो बायोमेंटर्स का पूरा जो काम होता है, उसके लिए हम बाकायदा एक डायरी मेंटेन करते हैं, और ये हम शुरू से करते हैं जरा, ठीक है ना। मतलब ये जो इसका पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि हम अपने स्वयं के प्रति हम जवाबदार हों, जिम्मेदार हैं हम, ठीक है ना। कि हमने किया क्या, मतलब क्या हमारा टास्क था, कितना हमने पूरा किया, कितना छूट गया है, हिसाब किताब रखिए। ईमानदार खुद से रहेंगे ना, तो हमेशा हमको बेहतर आउटकम मिलेगा। हम लोग क्या करते हैं, हमें हमेशा बस लगता है कि हमने बहुत मेहनत किया, हमने बहुत मेहनत किया, हमने बहुत पढ़ाई किया, हमने बहुत पढ़ाई किया। मैं ये आपसे बोलूँ कि उसका सिर्फ हिसाब किताब रखिए आप। इसमें आपकी बायोमेंटर्स की जो कमांडो डायरी है, कमांडो जो नोटबुक है, कमांडो डायरी है, वो बहुत काम की है, बहुत काम की है वो कमांडो डायरी। उसमें आप अपना हिसाब किताब, कितना लेक्चर देखा, क्या देखा, वो सब आपको मालूम चल जाता है। अभी आपके ऐप में भी एक फीचर आया हुआ है कि आप जो है वो पर डे में, कि आपका डेली ट्रेनिंग शेड्यूल को वो मॉनिटर करता है और बताता रहता है ऊपर ग्राफ में, कितना आपने लेक्चर देख लिए, कितने डीपीएस लगाए, कितने मॉक टेस्ट लगाए आपने, वो सब आपको बताता रहता है, ठीक है। खैर, मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि यदि हम ईमानदारी से अपने किए गए चीज़ों का हम हिसाब किताब रखेंगे, तो हमें बहुत सही कंक्लूजन, सही डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। ऐसे ही होता है रिलेशनशिप का, कि कई बार आपको लगता है कि आपके साथ कोई बुरा कर रहा है या आपके बारे में बुराई कर रहा है, तो यदि आप पूरे उसका जड़ से जाके पूरा हिसाब किताब लगाएंगे आपकी, भाई कि कब हमने क्या कहा, कब सामने वाले ने क्या कहा, क्या हुआ, तो आप पाएंगे कि हाँ यार, जितना दोषी वो है उसमें से कुछ हिस्सा परसेंटेज दोषी मेरा भी दोष है उसमें, ठीक है। और ये निष्पक्ष रूप से स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, आपका भी दोष हो सकता है इसमें, ठीक है। मैं ये हमेशा गौर करता हूँ कि इंसान को क्या होता है कि वो इंसान की प्रकृति है कि वो अपनी गलती कभी देखते ही नहीं हो। उसको लगता है कि मैं एकदम सही हूँ,
वो अपने ब्रेन में ये ट्यून करके बैठा होता है कि मैं जो बोल रहा हूँ सही हो, तुम ही गलत हो। और यहीं पर वो मात खाता है, यहीं पर ग्रोथ उसकी रुकती है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि नहीं, सामने वाले को आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा। सामने वाले व्यक्ति को आपने जो किया है वो उसको ऊपर क्या प्रभाव डालना पड़ेगा, तो उसके शूज में जाके देखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा उसके कदमों पे कि भी उस तरफ में होता तो मुझे कैसा लगता है मुझे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ एब्सोल्यूट कोई चीज़ नहीं होती है। अब हाल ही में जैसे मेरे पास अभी कल किसी बच्चे ने मेल भेजा, बड़ा सा मैसेज और मेल था कि साहब कि आप जो है वो जो मुद्दा है, अब मैं आपको कहूँ कि हमारा कोई संबंध नहीं इससे भी, हम लोग तो इंडिया इधर है और वो इजराइल और जो है वो फिलिस्तीन उधर है। साहब फिलिस्तीन के बारे में कुछ क्यों नहीं बोलते आप बहुत बायस्ड हो। मुझे देखिए, मैं कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं हूँ, ना कोई मैं वो बड़ा लीडर हूँ, इंटरनेशनल लीडर हूँ, मेरे बोलने से कोई फर्क पड़ेगा, ठीक है। मैं एजुकेशन में मैं हूँ एजुकेशन में, आप मुझे एजुकेटर मान लीजिए, मुझे डॉक्टर मान लीजिए मुझे, तो भाई मेरा तो मेन कर्तव्य है कि मैं अपने बच्चों को सही शिक्षा दूँ। मेरा मेन मुख्य कर्तव्य मरीजों का सही इलाज करूँ, ठीक है। लेकिन यदि आप पूछ भी रहे तो मैं ये बोलता हूँ कि तमाम, उसने लिखा उसमें कि अरब कंट्री जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रही है ये, मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले तो जो आम नागरिक कहीं के भी हों, यदि वो सफ़र कर रहे हैं वो गलत है। दूसरा इसके अलावा ये है कि इतने सारे अरेबियन कंट्री हैं जो ऑब्जेक्शन रेस कर रहे हैं, जिन्होंने, चाहे वो ईरान की बात, किसी की बात करें हम, जो ऑब्जेक्शन रेस कर रहे हैं, उनमें से किसी कंट्री ने ये बोला कि आपने जो हॉस्टेज बना रखे हैं, इसराइल के 250-300 लोग जो तुमने पकड़ रखे हैं, जिनको हॉस्टेज बना, छोटे बच्चे हैं उसमें से, उनको छोड़ दो फिर बात करते हैं। पहले उनको छोड़ दो फिर बात करते हैं। उनकी वो इंसान नहीं है क्या? देर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। हाँ, और जो बमबारी में जो वहाँ के लोग सफ़र कर रहे हैं वो भी आम आदमी है, सब थोड़ी ना लड़ने गए थे कोई। तो कुल मिलाकर बात है कि वॉर हमेशा डिवेस्टेटिंग होता है, वॉर हमेशा बुरा होता है। आम आदमी को सबसे अधिक भुगतना पड़ता है, सरकारों को उतना नहीं भुगतना पड़ता, इतना आम आदमी को भुगतना पड़ता है। इसलिए वॉर इज ऑलवेज ए लास्ट थिंग। जब सारी वार्तालाप खत्म हो चुकी होती है, जब कम्युनिकेट करने को कुछ नहीं होता है, जब लीडर फेल होते हैं तब वॉर होता है। याद रखिए, वॉर कब होता है? जब लीडर्स फेल होते हैं तब वॉर होता है, वॉर पहले नहीं होता है। वॉर के बाद बात करना जो है वो बेमानी है। वॉर के पहले बात करेंगे आप तो डैमेज बच जाएगा बहुत सारा, चाहे वो यूक्रेन और रशिया का वॉर हो, चाहे इसराइल और फिलिस्तीन का, हमास का वॉर हो, फिलिस्तीन नहीं बोलूँगा मैं, हमास का वॉर हो। तो पॉइंट ये है कि वॉर कभी अच्छा नहीं होता बेटा। इसलिए उत्साह में जो लोग सपोर्ट करते हैं ना, उनको पता नहीं कि वॉर की हकीकत क्या होती है। मेरे कई दोस्त, जब मैं सिलेक्ट हुआ था उस समय तो AFMC के लिए, तो मैं तो ज्वाइन नहीं किया, लेकिन उस समय कुछ लोग ज्वाइन किए थे, जिनसे कभी 2 बार मेरी कभी बात हुआ हो। तो अब कभी मुझे मेरे कुछ बैचमेट है, कुछ आर्मी में कर्नल वगैरह है, वो कुछ जो है वो AFMC से डॉक्टर बने, तो वो यही बतलाते हैं कि वॉर जो है ना, वो मतलब समझ लीजिए कि वॉर एक नो लॉ वाली कंडीशन होती है। वहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन जो है वो कहते जरूर है, पर कुछ एप्लीकेबल कुछ नहीं होता वहाँ पे। झगड़ा कभी अच्छा नहीं होता, कभी उससे कोई अच्छा सॉल्यूशन निकल के नहीं आता है। बेहतरीन लीडर जो समझ सकें, जो सही सॉल्यूशन निकाल सकें, उनकी दुनिया को जरूरत है, लड़ाने वालों की जरूरत नहीं है तुमको। और सबसे बड़ी बात है कि हम तो यहाँ बैठे यार, हमको अपने काम पे फोकस करना है, हमको अपने देश की इकोनॉमी को, अपने देश के समस्याओं से जूझना है हमें, और उसको बेहतर करना है हमें। क्या रखा उसमें, है ना। लेकिन यही मैं कहता हूँ, सोचने में बात आती है तो मुझे आपको सही बोलना चाहिए। देखो बेटा, एक इंसान की जान जो है ना, वो तो एक गोली से चली जाती है, लेकिन उस गोली को निकालने के लिए, उस इंसान की जान बचाने के लिए कई घंटों की सर्जरी चलती है, कई सारे डॉक्टर इन्वॉल्व होते हैं, कई सारी मशीनें लगती हैं उसमें, बहुत सारा ब्लड, बहुत कोशिश करनी पड़ती है, जब जाके इंसान की जान को बचा पाएगा, नहीं बचा पाएगा ये भी कहना मुश्किल होता है। और मारने वाले से हमेशा बचाने वाला बड़ा होता है। मानवता, ह्यूमैनिटी सबसे बड़ी चीज। एक दुश्मन जिससे हम सब मिलकर लड़े थे कुछ दिन पहले, कोरोना वायरस, देखा आप कितना भयंकर दुश्मन, दिखता भी नहीं था सामने, किसको गोली मार दे आदमी। तो ऐसे दुश्मनों से बचने के लिए हमको जो है वो लड़ाई लड़नी है। असली योद्धा कौन? असली योद्धा एडवर्ड जेनर, लुइस पाश्चर, सैकान सेविन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सैलमन वॉक्समैन। असली योद्धा ये हैं। लाखों करोड़ों लोगों को मरने से बचाया हुआ है इन्होंने। एंटीबायोटिक की खोज, है ना, वैक्सीनेशन की खोज, ये बड़े योद्धा हैं। तुमको क्या लगता है योद्धा मतलब वही है कि जो वर्दी पहन के बंदूक लेके जाएगा वही योद्धा? योद्धा वो नहीं, योद्धा वो है जो
जिसके कर्मों से, जिसके कार्यों से जो है वो लाखों लोगों का जीवन प्रभावित होगा, वो योद्धा असली। क्रांति हमेशा ब्लड से नहीं होती, क्रांति जो है वो मानसिक भी होती है, विचारधाराओं में होती है। इंसान का ब्रेन है कि वो 90% नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करता है, वो 10% पॉजिटिव चीजों से ही दुनिया चल रही होती है। तो वी क्रिएटिव, वी पॉजिटिव, ठीक है। तो उसको लेकर ध्यान रखिए, है ना। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।